मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सत्संग हाल के बाहर 24 घंटे पहले राजेश जाधव नामक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। मौके पर पेशियल की टीम द्वारा हत्या होने की प्राथमिक सबूत पुलिस को दिए गए तो पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू करते हुए अनिल चौधरी और उससे जुड़े हुए अन्य 2 लोगों और इंदौर से गिरफ्तार किया। तो वहीं एक व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटनाक्रम को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। पहले मृतक द्वारा आरोपियों के साथ में ढाबे पर खाना खाया और उसके बाद में आपस में विवाद हो गया और इसी के बाद यह हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया बताया गया है। फिलहाल अभी पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी गांधीनगर थाने के सामने सत्यनारायण मंदिर के आश्रम के पास एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पहले सर्वप्रथम सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित किया जाता है। तत्पश्चात हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम द्वारा और जो मृतक था उसको प्राइमा फेसाई देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके ऊपर हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट कारित की गई है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। एफएसएल द्वारा भी इस चीज़ की पुष्टि की गई। हमारे द्वारा तत्पश्चात टीमों का गठन किया गया सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए। साथ ही साथ टेक्निकल साइबर टीम को भी इसमें इस्तेमाल किया गया टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। एक टीम हमारे द्वारा इसमें सूचना संकलन के लिए भी लगाई गई। तत्पश्चात इसमें हमको जानकारी मिली कि जो मृतक है वह जो आरोपी गण है 7 लोग, इनके साथ ढाबे के ऊपर रात में शराब पीते हुए पाए गए हैं और साथ में खाना खाते हुए पाए गए हैं। इसके पश्चात जब हमने सर्वप्रथम जो हमारा प्रमुख आरोपी है अनिल चौधरी, उसको जब हमने राउंड अप किया, तत्पश्चात उसको राउंड अप करने के पश्चात हमने फिर अन्य 6 लोगों को भी इसमें राउंड अप किया। सभी से अलग अलग पूछताछ करने के पश्चात जो घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार हुआ कि जो अनिल चौधरी है, इसके द्वारा एक ढाबे का संचालन किया जाता है गांधीनगर में। विगत कई दिनों से, इवन महीनों से इसके खिलाफ गांधीनगर थाना क्षेत्र में आपराधिक लोगों को, प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने की खबरें भी पुलिस को निरंतर प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में पुलिस ने इसको रिसेंटली ही, हफ्ते भर पहले ही इसको गुंडा लिस्ट में थाने की शामिल किया था। साथ ही साथ इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी पुलिस ने अमल में लाई गई थी। उसके पश्चात भी इसके द्वारा अवैध जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें अवैध अतिक्रमण करना, इस प्रकार इसके द्वारा गुंडों की एक टीम खड़ी की जा रही थी असामाजिक तत्वों की। इसी में एक इसका साथी दरान था संजय जाधव, जो मृतक का लड़का है, जिसको पुलिस ने अभी 25 आर्म्स एक्ट के अंदर, वो जेल के अंदर निरुद्ध है। चेकिंग के दौरान उससे आर्म्स एक्ट पुलिस को प्राप्त हुआ था। वो इसके खिलाफ खड़ा होने का उसने प्रयास किया और साथ ही साथ वो अपने साथ 2-3 लोगों को भी उसने अपने साथ इकट्ठा किया, इसी की गैंग के लोगों को। तत्पश्चात इन दोनों में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हुआ करती थी। पुलिस ने चूँकि उस संजय पे आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके उसको जेल में निरुद्ध किया, तो जो मृतक है उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अनिल चौधरी द्वारा कराया जा रहा है और उसके द्वारा उसको धमकी दी गई। चूँकि अनिल चौधरी का पहले से ही विवाद था इनके साथ, तो इसी आपसी रंजिश और विवाद को लेके इन्होंने दिवाली की रात को, जब ये सभी एक साथ अनिल चौधरी के ढाबे पे ही ये सभी के सभी शराबखोरी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, तत्पश्चात ये घटनास्थल पर मृतक को लेके गए और वहाँ पर इन्होंने पत्थर से
जो आसपास पुलिस को पत्थर भी प्राप्त हुए जिसके अंदर खून लगा हुआ था, तो पत्थर से उसके सर पे वार किया और उसकी मृत्यु कारित की। तत्पश्चात इसने व्हीकल के थ्रू इसने जो और लड़के थे 6 सभी को रवाना कर दिया रतलाम की तरफ। पुलिस द्वारा सर्वप्रथम इसको जब हिरासत में लिया गया तब इसका मोबाइल फ़ोन खंगालने के पश्चात ये सारी चीज़ों की पुष्टि हुई और सभी को पुलिस द्वारा राउंड अप किया गया है। इसमें से एक आरोपी जो समीर करके है वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अदरवाइज इसमें 6 आरोपियों को साथ में से पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। सर जुलूस भी निकाला गया है इनका? देखिए, हमारी जुलूस जैसी कोई प्रणाली होती नहीं है। बेसिकली हमारे द्वारा सीन ऑफ क्राइम को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और जहाँ घटना हुई वहाँ पे आरोपियों को ले जाया जाता है, तो उसी में सीन ऑफ क्राइम का रिकन्स्ट्रक्शन हमारे द्वारा थाना प्रभारी द्वारा कराया गया था। इनको अनिल चौधरी और भोला, इनको पुलिस द्वारा इंदौर से ही गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात इनके जो 3 साथी दरान और थे वे रतलाम की तरफ निकल गए थे। चूँकि पुलिस ने अनिल चौधरी और भोला को राउंड अप कर लिया था, तो हमें उनकी और भोला चूँकि अनिल चौधरी चूँकि इनका संरक्षक था, तो उनके द्वारा बार बार पैसों को लेकर इसको फ़ोन किया जा रहा था। चूँकि ये पुलिस की गिरफ्त में था, तो हमें उनकी लोकेशन इस प्रकार प्राप्त हुई। हमारे द्वारा पुलिस बल भेज कर उनको रतलाम से गिरफ्तार किया गया। देखिए, इनका आपस में बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इनके द्वारा अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी प्रयास किया गया। हमारे द्वारा इनको काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद पकड़ा जब, तो उसके पश्चात हमें पकड़ा तो इनको काफ़ी चोटें आई। तत्पश्चात हमने सर्वप्रथम तो इनको मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। उसके पश्चात इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई हमारे द्वारा। देखिए, हमारे द्वारा इसमें त्वरित जो इस घटना में जो भी एक्यूज थे सभी के प्रति मेरे द्वारा 5,000 रुपये का इनाम पहले ही घोषित कर दिया गया था उसी सुबह। और इसके अलावा सभी जो भी आरोपी जो भी हमारी टीम है, उन्होंने वाकई इस घटनाक्रम का खुलासा विदिन 2-3 घंटे ही में ही कर दिया था। एक्यूज को पकड़ने में बेशक हमें 1 दिन का समय लगा। तो सभी को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी पुरस्कृत के लिए मेरे द्वारा पत्राचार किया जाएगा। इसके अलावा और जो बाकी साथी थे उनके रिकॉर्ड भी? देखिए, अनिल के कुल 9 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इसके अलावा नाना के भी नाना के भी 3 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। भोला के 5 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इसमें भोला का एक 302 का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। तो कुल मिला के इन तीनों के प्रति आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही पंजीबद्ध है। और जैसा कि मैंने बताया कि अनिल चौधरी द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता था अपने ढाबे पे और इसके द्वारा अनैतिक गतिविधियां भी करवाई जा रही थी, जिसकी सूचना लंबे समय से गांधीनगर थाने को प्राप्त हो रही थी। इसका जिला बदर भी हमारे द्वारा इसका जिला बदर भी प्रस्तुत किया गया। हमारे द्वारा इसके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की गई थी और कुछ दिनों पहले ही हमारे द्वारा थाना गांधीनगर में इसकी गुंडा फाइल को भी खोला गया था। सर, अपराधियों के हाथ में टूटे हुए क्या इससे स्पष्ट संदेश इसका शहर में कोई अपराध करेगा? देखिए, बस मेरा इतना कहना है कि कोई भी आरोपी अगर कोई भी क्राइम करता है तो पुलिस द्वारा उसमें जो भी लीगल वैधानिक कठोर से कठोर कार्रवाई पॉसिबल है, वो लीगल वैधानिक कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है।